हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्श कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको कक्षा 12 की गणित की जो आज हमारी प्रश्नावली शुरू हो रही है उसका नाम है अवयव, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको बेसिक डिटेल ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो मैट्रिक्स या अवयव होता है उसको हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बीच में भी जितने भी नंबर हो गए उसको हम अवयव बोलेंगे या अवयव को हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिए इस अवयव के अंदर कुछ मान है 1 2 3 4। ठीक है, अब इसकी एक कोटि होती है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर लिखते हैं हम ए से मल्टीप्लाई ए से, यानी कि ये कितने नंबर हो जाएंगे 1 2, यहाँ पे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई, यहाँ से गिनेंगे फिर यहाँ से यहाँ तक 1 2, ये कितनी हो जाएगी 2। यानी कि जो हमारे पास ये अवयव है मैट्रिक्स है, इसकी जो कोटि है हम यहाँ पर आपको लिख कर दिखाते हैं। जो इसकी कोटि इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑर्डर, जो इसके ऑर्डर है वो है 2 × 2। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि एक 2 × 2 का एक अवयव है या मैट्रिक्स है। अब देखिए, अब मैट्रिक्स में जो ये वाली लाइन होती है हम आपको बताते हैं। देखिए, जो ये वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं हम कॉलम। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम कॉलम, हिंदी में स्तंभ। ठीक है, और जो ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होती है, ये वाली आप देख रहे होंगे, ये वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं हम रो। ठीक है, रो को हिंदी में बोलते हैं हम पंक्ति। ठीक है दोस्तों, इसको बोलेंगे हम रो, सॉरी कॉलम, इसको बोलेंगे हम रो। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक बात और, इसमें जो अवयव बनता है हम एक और अवयव ले लेते हैं 2 3 4 6, कुछ भी मान लीजिए आप अपनी तरफ से। जो उसकी कोटि है वो तो आपको पता ही लग गया हो गया, 2 × 2 की कोटि है, यानी कि इस तरह से नंबर काउंट करते हैं और इस तरह से नंबर काउंट करते हैं, यानी कि 1 2 मल्टीप्लाई 1 2। ठीक है दोस्तों, इसमें जो ये पहले वाला मान होता है यानी कि जो ये 2 है इसको हम बोलते हैं A11। इसको आप स्मॉल ए से प्रदर्शित करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं A11। ठीक है, ठीक है दोस्तों, A11 का मतलब है पहला कॉलम और पहला ही पंक्ति। ठीक है, इसको हम बोलते हैं A12 का मतलब पहली रो, इसकी देखिए ये पहली वाली रो है, और दूसरा कॉलम A12। आप समझ रहे होंगे, इसको हम A11 यानी कि पहली या रो कह लीजिए आप। देखिए, जो यहाँ पर ऑर्डर में होता है वो होता है रो, सॉरी कॉलम इंटू रो होता है, कॉलम इंटू रो। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही लिखे, तो A11 का मतलब हो जाएगा 1 मतलब कॉलम, यानी कि A1 का मतलब पहली कॉलम इंटू 1 यानी कि रो, यानी कि पहली कॉलम पहला रो का मान 2 है, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं। देखिए A11 = हमारे पास आ जाएगा 2। देखिए, अब इससे अगले वाला A12, 1 का मतलब कॉलम, यानी कि पहली कॉलम कौन कौन सी हो जाएगी। अब देखिए, अब इसमें A12 आ गया, 1 2 में अलग से है कुछ, वो देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि पहली हमारी क्या हो जाएगी रो, यानी कि A1 का मतलब रो। ठीक है, A1 का मतलब रो, पहली रो। 2 यानी कि दूसरी कॉलम, यानी कि हमारे पास पहला रो ये हो जाएगी, ये इस तरह से पड़ी लाइन, इस तरह से ये पहली रो हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है कॉलम, कॉलम कौन सा है हमारे पास पहला, ये दूसरा, इस तरह से नीचे को ये बन जाएगा हमारे पास कॉलम। ठीक है, अब देखिए पहला रो ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया, तो इसमें A12 का मान निकल जाएगा हमारे पास 3। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको याद रखना है। अब देखिए अब जो ये निचले वाला है इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए इसको हम बोलते हैं A21 क्यों बोलेंगे, देखिए ए का मतलब कोई नंबर है, 2
2 यानी कि जो हमारे पास कॉलम है, कॉलम में दूसरा नंबर, कॉलम में दूसरा नंबर कैसे है, ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी कॉलम, कॉलम में दूसरा नंबर ये 1 ये 2 2, ठीक है, ये हो जाएगा, ये इसे बोल देंगे A12 और इसके बाद है 1 1 यानी कि जो कॉलम रो है, रो में पहला नंबर, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो A12 का मान हमारे पास आ जाएगा ये 4 4, ठीक है, और इसी प्रकार इसका मान आ जाएगा A22, ठीक है, A22 कैसे आ जाएगा, यानी कि दूसरी कॉलम, ये पहली कॉलम ये दूसरी कॉलम, ठीक है, दूसरी कॉलम में दूसरा रो, ये पहला ये दूसरा, यानी कि 6, ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप समझ रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह हम एक 3/3 का भी अवयव ले लेते हैं जिसकी ऑर्डर कितना होगा 3/3, ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने एक 3/3 अवयव का एक मैट्रिक्स ले लिया है। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, देखिए इस तरह से नंबर काउंट करेंगे और इस तरह से नंबर काउंट करेंगे, ये उसका ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर कैसे करेंगे 1 2 3, 3 ऑर्डर को हमेशा यहीं पर लिखते हैं नीचे, ठीक है दोस्तों, 1 2 3 3 इंटू यानी कि मल्टीप्लाई, यहीं से फिर रो में भी नंबर काउंट कर लेंगे 1 2 3, तो ये बन जाएगा 3/3 का एक अवयव या ऑर्डर की कोटिका है, ठीक है। अब देख इसी में भी ठीक इसी प्रकार नंबर फाइंड करते हैं, इसमें जो ये पहला मान होगा ये A11 का होगा, ये हमने अभी आपको ऊपर बताया, A11 का मान कितना हो जाएगा 2, ये ठीक इसी प्रकार ये A12 का हो जाएगा A12 4, ठीक है, ठीक इसी प्रकार ये हो जाएगा A13 का मान कितना होगा 6। अब ये 6 कैसे आया, देखिए 1 का मतलब पहली रो, यानी कि ये वाली पहली रो है, इसमें 3 कॉलम, 3 कॉलम, कॉलम कितना हो जाएगा 1 2 3, ये 3 कॉलम आ गई ना, और इसमें A13 का मान यानी कि हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है दोस्तों। ठीक इसी तरह से ये नीचे वाले मान भी देखते हैं, इसको हम बोलेंगे A21, A21 क्यों बोलेंगे, देखिए A21, 2 का मतलब रो, यानी कि दूसरी रो है हमारे पास, ये पहले वाली रो ये दूसरी वाली रो, ठीक है, दूसरी रो पहला कॉलम, पहला कॉलम में ये पहला कॉलम, सॉरी ये पहले वाला कॉलम हो जाएगा, पहले कॉलम में दूसरा ही मान कितना हो जाएगा 8, यानी कि A21 को हम लिख सकते हैं 8 है इसका मान, ठीक है। इसी प्रकार A22 को कितना लिखेंगे, A22 को हो जाएगा ये 0, ठीक है। इसी प्रकार A23 को लिखेंगे, यानी कि दूसरी रो रही आ रही, ठीक है, उसमें तीसरा कॉलम, पहला दूसरा तीसरा, ये कितना आ जाएगा 3, ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे, ये आ जाएगा 1, ठीक है। इसी प्रकार ये नीचे वाला बताते हैं, ये बन जाएगा A31, A31 कैसे बन जाएगा, देखिए इसमें बन जाएगा तीसरी रो, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, ठीक है, और उसमें पहला ही कॉलम, ये पहले वाला ही कॉलम, तो इसका मान कितना हो जाएगा A31 का 2, A31 का 2। इसी प्रकार A32 तीसरी कॉलम, सॉरी रो, तीसरी रो दूसरी कॉलम कितना जाएगा 4, ठीक है। सिर्फ A33 तीसरी रो तीसरा ही कॉलम 9, A33 का मान हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है। सो इसी प्रकार अब इससे हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि जो ये मान होते हैं इनको हम लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। यही तो बात हम आपको बताना चाहते थे कि जो हमारे पास मैट्रिक्स या अवयव होता है वो कितनी भी लंबाई या चौड़ाई का हो सकता है। अब इसी प्रकार जो ये मैट्रिक्स है इसकी जो कोटि या ऑर्डर निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के नीचे ये नंबर काउंट करते हैं कितना आ रहा है AM, ठीक है, यहाँ लिखते हैं AM इंटू यहाँ से यहाँ तक की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉरी नंबर काउंट कर लेते हैं कितना आ जाएगा N, ठीक है, यानी कि इसे को हम हटा देते हैं, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ से यहाँ तक के सपोज के कितने नंबर है M, और फिर यहाँ से यहाँ तक के कितने N, तो इसकी जो कोटि बन जाएगी वो बन जाएगी M इंटू N,
ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये आव्यूह हमारा बन जाता है। अब जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आव्यूह के कुछ प्रकार भी होते हैं, हम आपको बताते हैं। एक तो होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो होगा जिसमें केवल रो में ही मान होंगे इस तरह से। ठीक है दोस्तों, जैसे 1 2 3। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है, और एक मैट्रिक्स होता है जिसमें कॉलम कॉलम होता है। ठीक है, इस तरह से हम इसको बोलेंगे, ये बन जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ये रो मैट्रिक्स जिसमें रो होंगे, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें रो होगी, और एक होता है इसमें जीरो मैट्रिक्स जिसमें जीरो ही मान होगा, उसे ही हम जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, एक होता है यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स कैसे होता है देखिए, सबसे पहले हम 1 into 1 के लिए बताते हैं, यानी कि जिसकी कोटि 1 into 1 होगी उसमें होगा 1। ठीक है, इसी प्रकार एक 2 by 2 का मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसमें 1 0 0 1। ठीक है, ये भी एक यूनिट मैट्रिक्स है। एक 3 by 3 का ले लेते हैं, देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यानी कि जो यूनिट मैट्रिक्स होगा उसका जो विकर्ण होगा उसमें मान 1 1 ही होंगे। इस तरह से इसका जो विकर्ण है इसमें मान 1 1, इसका जो विकर्ण है इसका मान भी 1 1, और इसमें तो 1 है ही है। ठीक है, इस तरह से ये एक होता है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स को एम से भी प्रदर्शित करते हैं, सॉरी एम से नहीं आई से, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आई का मान ये, आई का मान ये, और आई का मान ये। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैट्रिक्स के और भी प्रकार होते हैं, आप अपनी बुक से पढ़ लीजिए। मैंने तो सिर्फ आपको मेन बताए जो कि हम पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी आप अपनी बुक से पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, इससे अगली वीडियो में हम आपको पर्सन आव्यूह की जो प्रश्नावली 3.1 है उसमें आपको क्वेश्चन हल कराएंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने आज की इस वीडियो में बेसिक डिटेल ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जाना है। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना। थैंक यू।